गुड मॉर्निंग क्लास 10। आज हम शुरू करेंगे पाला डायनेस्टी। ठीक है, हमने लास्ट वीडियो में वर्धा डायनेस्टी कंप्लीट कर ली थी। आज हम शुरू करेंगे पाला डायनेस्टी। ये भी छोटे छोटे ये 3 डायनेस्टी है जो आपस में बहुत लड़ाई की इन्होंने। पाला डायनेस्टी, राष्ट्रकूटा डायनेस्टी एंड गुर्जारा प्रतिहारा। ये आप लोगों ने क्लास 7 में भी पढ़ा था। अगर याद हो तो थोड़ा सा ये ईजी हो जाएगा, क्योंकि ये पाला डायनेस्टी, राष्ट्रकूटा डायनेस्टी और गुर्जरा प्रतिहारा, ये चीज़ें जो थी इन तीनों डायनेस्टी के बीच में, ये तीनों डायनेस्टी के बीच में हमेशा इनके बीच में पावर को लेके झगड़ा हमेशा हुआ है। ठीक है, तो इसके बारे में हम आज डिस्कस करते हैं। नाउ द बिगिनिंग ऑफ दिस डायनेस्टी इज रिगार्डेड टू बी इन अराउंड 750 CE इन बंगाल फ्रॉम गोपाला। तो बिगनिंग जो था डायनेस्टी का बिगनर जिसने शुरुआत किया वो कौन था? बंगाल में शुरू किया था गोपाला। धर्मपाला, who was the second ruler of Pala dynasty, is considered to be the most powerful ruler of this dynasty। तो जिस तरह से इसमें अंडरलाइन किया हुआ है, ये अंडरलाइन आपको भी करना है कि पहला कौन रूलर था, किसने इसको स्टैब्लिश किया पाला डायनेस्टी को? गोपाला। ठीक है, अराउंड 750 CE में इन बंगाल। उसके बाद उसका सेकंड रूलर जो कहा गया, सेकंड रूलर कौन है? धर्मपाला, हु वाज द सेकंड रूलर ऑफ पाला डायनेस्टी, और ये बहुत पावरफुल रूलर कहलाया गया इस डायनेस्टी का। इन्होंने क्या किया? ही एक्सटेंडेड हिज एम्पायर टू कनौज। कनौज तक इसने अपना एम्पायर को एक्सटेंड किया, बढ़ाया। आफ्टर गेटिंग एंगेज इन ट्राइंगुलर स्ट्रगल विद द, जैसे भी मैंने कहा था 3 डायनेस्टीज, तो ये ट्राइंगुलर किसे कहा गया है? ट्राइंगुलर क्यों कहा गया? एक तो पहले हो गया पाला, दूसरा हो गया प्रतिहारा। तो प्रतिहारा इसका फुल बोलेंगे तो गुर्जारा प्रतिहारा पूरा आएगा, प्रतिहारा। फिर राष्ट्रकूटा, तीसरा कौन है? राष्ट्र, ठीक है, राष्ट्रकूटा। तो ये 3 जो थे इनकी लड़ाई, और ये सिर्फ और सिर्फ एक ही एरिया को लेकर लड़ाई लड़े थे, द कोस्टल एरिया, द कोस्टल एरिया ऑफ द ईस्ट। इसमें क्या था कि ये एरिया जो फर्टाइल एरिया था, डेल्टा, साथ में रिवर्स यहाँ पे बहुत सारे थे, तो इसी तरह से ये एरिया को कैप्चर करने के कारण इनकी लड़ाई हमेशा हुई थी, उस एरिया को कंट्रोल करने के लिए। तो इसीलिए कहा गया इन्होंने अपना एम्पायर कनौज तक तो लेके गए, और ये इंगेज थे किसके अंदर? ट्राइंगुलर स्ट्रगल। तो ट्राइंगुलर स्ट्रगल हमने देख लिया कौन कौन थे, पाला, वित्रा, प्रतिहारा एंड राष्ट्रकूटस। ही रिमेन सक्सेसफुल इन प्रोटेस्टिंग और प्रोटेक्टिंग हिज किंगडम, और यहाँ अपने राज्य को बचाने में कामयाब रहे इन दोनों से। उसके बाद हिज सन एंड सक्सेसर, इनके बाद धर्मपाला के बाद कौन आया? देवापाला। तो हमने देखा सबसे पहला गोपाला, फिर उनका बेटा आया धर्मपाला। कहा गया कि धर्मपाला जो था ये अच्छा खासा सक्सेसफुल रूलर था पाला डायनेस्टी का, और धर्मपाला जो थे इंगेज्ड थे ट्रायंगुलर स्ट्रगल्स में, और इसने अपने एरिया को, अपने राज्य को, अपने एम्पायर को कंट्रोल करके प्रोटेक्ट करके रखा था बाकी रूलर्स। उसके बाद उसका जो बेटा था देवापाला, वो बना राजा, एस्टोड विक्टोरियस इन सेवरल। इन्होंने भी बहुत सी लड़ाई लड़ी, और कहा गया ही वॉज ऑल्सो बिन टर्न एज अ विक्टोरियस, और उसने हासिल जीत, हमेशा उनको भी लगभग जीत हासिल हुई। फिर इन्होंने क्या किया? ही ट्रांसफर हिज कैपिटल फ्रॉम पाटलिपुत्र टू बंगाल। इन्होंने क्या किया? अपना कैपिटल पाटलिपुत्र, आपने देखा था मैप में पिछले वाले में से, उसके पिछले वाले मैप में कि पाटलिपुत्र कहाँ था। ठीक है, तो पाटलिपुत्र से उन्होंने अपना कैपिटल तो उन्होंने कहा शिफ्ट किया, बंगाल में शिफ्ट किया। उसके बाद द एम्बेसडर्स, तो इस तरह से इन्होंने अपना सबसे पहले तो कैपिटल चेंज किया। साथ साथ कहा जाता है किंग बाल पुत्र देवा, ये कहाँ के? सुमत्रा के, कि हमारे बाहर नेबरिंग कंट्रीज, मतलब हमारे पड़ोसी हो गए, पड़ोसी राज्य हो गया। इनके जो थे सुमत्रा से जो राजा थे, कौन थे? बाल पुत्र देवा, उनकी एम्बेसडर्स। तो उन्होंने अपना एम्बेसडर भेजा था इनके राज्य में टू अटेंड हिज कोर्ट, ताकि उसके दरबार में वो अटेंड करे, देखे क्या है नहीं है। तो दैट वाज द किंग किंग पाल पुत्र देवा, ये कहाँ से थे? सुमत्रा के। उसके बाद आफ्टर देवापाला, देवापाला के बाद क्या हुआ? द पावर एंड माइट ऑफ पाला डायनेस्टी स्टार्टेड टू वीकन ड्यू टू वीक
वीकनेस ऑफ द रूलर एंड इन्वेशन बाय गुर्जरा प्रतिहारा। तो यहाँ पे अब तक तो ठीक था कि देवापाला ने भी अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग अपना पावर बना के रखा था। गोपाला के बाद आया धर्मपाला, धर्मपाला के बाद हमने देखा, धर्मपाला के बाद कौन आया, धर्मपाला के बाद उसके बेटा कौन था यहाँ पर, देवापाला। तो देवापाला ने भी अच्छा खासा कंट्रोल किया, लेकिन इसके बाद वहाँ पे जो था धीरे धीरे जो भी रूलर्स आए उनके बाद वो उतने ज़्यादा पावरफुल नहीं थे, जिसके कारण ये प्रतिहारा भी हमने देखा था, इनकी लड़ाई हमेशा हुई थी ट्रायंगुलर स्ट्रगल में। तो इनका जैसे मैंने कहा था पूरा नाम है गुर्जारा प्रतिहारा। तो इन्होंने क्या किया, उस एरिया पे अपना इन्वेशन करना शुरू किया, कंट्रोल करना शुरू किया। ठीक है। तो ड्यूरिंग द रीजन्स ऑफ 9th किंग महिपाला फर्स्ट, द चोला किंग राजेंद्र फर्स्ट ऑक्युपाइड द रीजन ऑफ। तो यहाँ पे क्या बताया कि द 9th किंग जो थे महिपाला फर्स्ट, इनके राज्य में, ठीक है। तो ये जो 9th रूलर किंग महिपाला फर्स्ट, द चोला किंग राजेंद्र फर्स्ट ऑक्युपाइड द रीजन अप टू द रिवर गंगा इन अराउंड 1023 CE। तो इनके समय में चोला किंग कौन, राजेंद्र फर्स्ट। तो ये फर्स्ट सेकेंड ध्यान देना पड़ता है। राजेंद्र फर्स्ट जो थे इन्होंने उस राज्य को कंट्रोल किया कहाँ तक, रिवर गंगा तक। बाय द मिडल ऑफ द 12th century, जब 12th century द स्ट्रेंथ ऑफ पाला डायनेस्टी टोटली वीकेंड। तो इसी तरह से 9th रूलर ऑफ पाला डायनेस्टी का महिपाला आया, महिपाला फर्स्ट। उसकी समय में चोला किंग ने भी, और वो कौन था, राजेंद्र फर्स्ट ने उनका राज्य कुछ हिस्सा उन्होंने कैप्चर किया गंगा रिवर के आसपास। 12th सेंचुरी तक कहा गया पाला डायनेस्टी एकदम कमज़ोर पड़ चुके थे। ठीक है। अब देखते हैं इसके बाद क्या हुआ, इन्होंने किस तरह से रूल किया ओवरऑल। तो यहाँ पे कहा जाता है कि पाला डायनेस्टी जो थे वो फॉलोअर किसके थे, बुद्धिज़्म के थे। और इन्हीं के समय में बुद्धिस्ट एजुकेशनल सेंटर भी डेवलप हुआ ताकि लोगों को बुद्धिस्ट के बारे में बताया, उनकी एजुकेशन के बारे में बताया। ठीक है। तो इसी तरह से पाला किंगडम और पाला डायनेस्टी किसके फॉलोअर थे, बुद्धिज़्म के। और इनके समय में ही इन्होंने क्या किया था, बुद्धिस्ट इंस्टीट्यूशंस बनाया था, मतलब स्कूल्स एंड कॉलेज जिस तरह से होते वैसे टू प्रीच बुद्धिज़्म इंस्टीट्यूट बनाए, मोनास्ट्रीज बनाए अलग अलग। ठीक है। द वेरी फेमस महाविहारा ऑफ नालंदा, ठीक है, ये बहुत फेमस नामी राइटर विक्रमशिला, ये दोनों ही इनके राज्य में थे, इन्होंने अपने राज्य में इनको शरण दिया था। तो ये दोनों महाविहारा ऑफ नालंदा एंड विक्रमशिला स्कॉलर्स, दिया था स्कॉलर, ये कौन थे, दोनों स्कॉलर थे। और इनको यहाँ पे इन्होंने प्रोटेक्शन दी थी, अपने राज्य में शरण दी थी। इसके अलावा द फेमस बुद्धिस्ट मॉन्क, तो ये अंडरलाइन कर देना ये वाला, ठीक है, कि कौन थे वो, किसने किसको प्रोटेक्शन दिया था। तो इसी तरह से फिर नेक्स्ट है द फेमस बुद्धिस्ट मॉन्क अतिशा वॉज प्रेजेंट ड्यूरिंग द रीजन ऑफ 10th पाला किंग नया पाला। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि बुद्धिस्ट मॉन्क भी, क्या नाम है, अतिशा, वो प्रेजेंट थे जब पाला किंग 10th पाला कौन था, नया पाला, हु हैज़ विजिटेड तिब्बत ऑन एन इन्विटेशन बाय द किंग। तो इस तरह से किंग ने उनको इनवाइट किया था। और इसी तरह तब बुद्धिस्ट मॉन्क अतिशा उनके राज्य में आए थे। तो उस समय रूलर कौन था, 10th रूलर कौन था, नया पाला। ठीक है। द किंग ऑफ पाला डायनेस्टी वॉज ग्रेट लवर ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो कहा जाता है साथ साथ पाला डायनेस्टी में आर्ट्स आर्किटेक्चर्स भी बहुत ज़्यादा फ्लरिश हुई थी। दे गेव प्रोटेक्शन टू ग्रेट स्कल्पचर्स, साथ साथ इन्होंने अपने राज्य में किसको शरण दी थी, स्कल्पचर जो मूर्तियाँ बनाते हैं पत्थरों को काट के, शिल्पकार होते हैं, धीमान एंड वित्पल। ठीक है। मेनी वाटर रिजर्वर्स, अब उस समय भी उनको पता था पानी की कमी जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है, तो अपने को पानी जो है बहुत कीमती है, तो उसको उन्होंने किस तरह से वाटर रिजर्वर बनाया था, बना के, ताकि लोगों का जो एग्रीकल्चर जो है वो अच्छा रहेगा।
और एग्रीकल्चर अच्छा रहेगा तो लोग क्या करेंगे, टैक्स देंगे गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट कौन था, पाला डायनेस्टी। तो इसी तरह से इन्होंने उनकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करके, ताकि उनके साथ साथ उनका भी जो टैक्स सिस्टम होगा, अगर किंग जो है, अगर जनता खुश रहेगी, फार्मर्स खुश रहेंगे, फ्लरिश रहेंगे, एग्रीकल्चर अच्छा रहेगा, तो दे विल ऑल्सो गेट गुड टैक्स। तो इसी तरह से यहाँ पे मिनी वाटर रिजर्वर भी बनाया गया था। और कहा जाता था ड्यूरिंग द पाला पीरियड आर स्टिल प्रेजेंट इन दीनापुर डिस्ट्रिक्ट्स। तो दीनापुर डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर आज भी पाला डायनेस्टी के रिजर्वर जो बने हुए हैं इतने पुराने, वो आज भी हैं। तो हमने पाला डायनेस्टी पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रकूटर्स। तो हमने पहला ट्राइंगल रूलर्स जो थे, जो लड़ रहे थे आपस में, उसके बारे में एक हमने कंप्लीट की, पाला। अब दूसरा है राष्ट्रकूटा। दिस डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय दंती दुर्गा। तो कौन था फाउंडर राष्ट्रकूटा डायनेस्टी का फाउंडर था दंती दुर्गा। 1736 में इन्होंने फॉर्म की। ही मेड नासिक एज हिज कैपिटल। इन्होंने नासिक को अपना कैपिटल बनाया। 14 किंग्स वे बोर्न इन दिस डायनेस्टी। हमने अभी पाला डायनेस्टी में लास्ट 10 किंग तक पढ़ा, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ किंग्स जितने थे बता दिए, 14। दंती दुर्गा वॉज अ लॉर्ड अंडर द। अब यहाँ पे देखो कि दंती दुर्गा कौन थे। सबसे पहले इन्होंने एक डायनेस्टी बनाई, लेकिन उससे पहले जैसे हमने अभी पढ़ा था मौर्य डायनेस्टी कि चंद्रगुप्त मौर्य वॉज नॉट बिलोंग फ्रॉम अ रॉयल फैमिली। ना ही कोई राजा और ना उनकी कोई फैमिली बिलोंग करती थी, लेकिन फिर भी उन्होंने एक अपना अच्छा खासा साम्राज्य खड़ा किया। तो उसी तरह से यहाँ पर भी राष्ट्रकूटा जो उसके फाउंडर थे दंती दुर्गा, वो क्या थे, वॉज अ लॉर्ड अंडर चालुक्य ऑफ वातापी। उनके अंदर एक जैसे लॉर्ड, अच्छा खासा जमींदारी प्रथा उनको संभाल दे गया। तो किसके राज्य में थे, चालुक्य के राज्य में थे। और ये कहाँ पर था, वातापी, ठीक है। तो यहाँ पे ये इस तरह से थे। ही एलिमिनेटेड द रूल ऑफ चालुक्य इन द साउथ बाय डिफीटिंग द लास्ट चालुक्य किंग कीर्तिवर्मन सेकंड। तो इन्होंने क्या किया, दंती दुर्गा ने, इन्होंने जो चालुक्य के जो रूलर थे साउथ में, उन्होंने उनसे लड़ाई लड़ी। और कौन था वो चालुक्य किंग, द लास्ट चालुक्य रूलर वॉज और किंग वॉज कीर्तिवर्मन सेकंड। कृष्णा फर्स्ट बिल्ड द वेरी। तो इसी तरह से इन्होंने उसको डिफीट किया, हरा दिया। उसके बाद कृष्णा फर्स्ट बिल्ड द वेरी फेमस कैलाशनाथ टेम्पल ऑफ एलोरा। जो ये एलोरा टेम्पल के नाम से फेमस है, स्टिल इट इज़ वेरी फेमस। और ये एक हमारा हेरिटेज भी है इंडियन का। तो कृष्णा फर्स्ट बिल्ड द वेरी फेमस। तो किसने बनाया था ये वाला, कृष्णा फर्स्ट उन्होंने बनाया था, बिल्ड द वेरी फेमस कैलाशनाथ टेम्पल ऑफ एलोरा। फिर ध्रुवा द फोर्थ रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी डिफीटेड द, किसके साथ लड़ाई हुई इनकी, गुर्जरा प्रतिहारा। द 3 ट्राइंगल्स में से ये तीसरा नंबर वाला जो था। तो अब तक हमने वापस एक बार रिकॉल कर ले कि राष्ट्रकूटा डायनेस्टी किस फाउंडर कौन था, दंती दुर्गा। दंती दुर्गा के डायनेस्टी, उसने अपना कैपिटल नासिक को बनाया। फिर इसके अंदर कितने सारे रूलर्स थे, 14 रूलर्स। लेकिन क्या कहा जाता है कि ये दंती दुर्गा कौन थे, ये एक लॉर्ड थे चालुक्य किंगडम्स के अंदर और वातापी में। इन्होंने साउथ में जो रूलर्स थे, किंग्स थे चालुक्य, कीर्तिवर्मन को हरा के उन्होंने अपना साम्राज्य खड़ा किया, ठीक है। उसके बाद उन्हीं में से रूलर, मतलब राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के रूलर्स, कृष्णा फर्स्ट ने क्या बनाया, कैलाशनाथ टेम्पल बनाया। फिर कहा जाता है द फोर्थ रूलर डायनेस्टी, कौन था वो, ध्रुवा। ये थे फोर्थ रूलर। और उन्होंने किसको हराया, गुर्जरा प्रतिहारा को हराया था। तो इसी तरह से ये लोग आपस में लड़ रहे थे। गुर्जरा प्रतिहारा किंग कौन था वो, वत्सराज ये थे, उसको हराया। फिफ्थ रूलर जो थे गोविंद थर्ड डिफीटेड द गुर्जर प्रतिहारा किंग नागाभट्टा। तो फोर्थ रूलर ने ध्रुवा ने हराया। फिफ्थ जो रूलर बना गोविंदा थर्ड, इसने भी इसको हराया। कौन था वो रूलर, नागाभट्टा।
तो इसी तरह से ये एक दूसरे को इस तरह से लड़ रहे थे और एक दूसरे को हरा रहे थे। नागाभट्टा जो थे वो सेकंड नंबर पे थे। पाला किंग धर्मपाला, इनकी भी लड़ाई हुई थी क्योंकि पाला डायनेस्टी वाज आल्सो बीन दे हैविंग अ वॉर विद द राष्ट्रकूटस। ठीक है, तो इसी तरह से गोविंद थर्ड ने किसे हराया? नागाभट्टा, गुर्जरापति हरा किंग नागाभट्टा सेकेंड, और पाला किंग के धर्मपाला को भी हराया था इन्होंने। फिर ही एक्सपैंडेड द एम्पायर ऑफ राष्ट्रकूटा। तो इसी तरह से इन दोनों को हराने के बाद इन्होंने अपना साम्राज्य जो था, एरिया जो था, एक्सपैंड किया। और वो एरिया कहाँ तक एक्सपैंड किया? फ्रॉम मालवा रीजन अप टू कांची। तो ये मालवा रीजन से कांची तक उन्होंने एक्सपैंड किया। ठीक है, उसके बाद द सिक्स्थ रूलर जो है, कौन थे वो सिक्स्थ रूलर? अमोघवर्षा। अमोघवर्षा was peace loving and he ruled for about 64 years. तो इन्होंने कितने समय तक रूल किया? 64 years तक। He made मलखद एज अ कैपिटल ऑफ राष्ट्रकूट। तो यहाँ पे जो लोग आए, जैसे पहले हमने देखा कि दंती दुर्गा ने अपना कैपिटल नासिक बनाया था, फिर बाद में जब ये है सिक्स्थ रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी अमोघवर्षा, तो उन्होंने क्या किया? द सिक्स रूलर अंडरलाइन करके रख लेना अपनी बुक्स में। और ये याद रखना कि कौन सा रूलर है, क्योंकि वन वर्ड के क्वेश्चंस में वो पूछेंगे कि वाज द सिक्स रूलर ऑफ राष्ट्रकूट डायनेस्टी। इस तरह से कभी भी कुछ भी तो हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए, और हमेशा इजी में नहीं जाके हार्ड में जाएंगे तो इजी अपने आप हो जाएगा। तो अमोघवर्षा वॉज पीसफुल लविंग एंड ही रूल्ड फॉर 64 ईयर्स। साथ साथ इन्होंने अपने कैपिटल किसको बनाया? ही मेड मयंकखेत, जिसको मलखेत के नाम से भी कहा जाता है, और उन्होंने इसको अपना कैपिटल बनाया। अरेबियन ट्रैवलर्स जो भी सुलेमान हैज इंक्लूडेड, क्या बताया? जो ट्रैवलर्स आए बाहर से, उन्होंने क्या बताया? सुलेमान ने क्या बताया? अरेबियन ट्रेडर्स है या ट्रैवलर्स है, जब वो अपने हमारे देश में आए, हैज़ इंक्लूडेड अमोघवर्षा अमंग द मोस्ट 4 ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द टाइम। कि उस समय में ये बहुत जैसे सारे ग्रेटेस्ट रूलर थे, उसी तरह से ये भी वन ऑफ द 4th ग्रेटेस्ट रूलर कहा गया था। किंग कृष्णा सेकेंड एंड इंदिरा थर्ड। ठीक है, तो इसी तरह से अब यहाँ पे कृष्णा सेकेंड एंड इंदिरा थर्ड डिफीटेड महिपाला। तो ये पाला डायनेस्टी के साथ वापस लड़ाई हुई इनकी। किसने लड़ाई? ये पहले हमने कृष्णा फर्स्ट पढ़ा था, ये अब कृष्णा सेकेंड आ गया, और इंदिरा थर्ड। इनकी लड़ाई फिर कैसे हुई? महिपाला से हुई। देन द रूलर ऑफ कनौज, जो उस समय कहाँ का रूलर था? वो कनौज का था। एंड फोर्स हिम टू रन अवे, और जिसके कारण उनको वहाँ से निकलना पड़ा, क्योंकि महिपाला जो थे। तो यहाँ पर दिखा गया कि वापस से कृष्णा और इंदिरा ने डिफीट किया। किसको डिफीटेड? महिपाला को, पाला डायनेस्टी के। एंड जो उस समय वो कहाँ के? कनौज के थे, और उनको मजबूर होकर उस तरह से उनको वहाँ से भागना पड़ा। ड्यूरिंग द रीजन ऑफ द 12th ruler Krishna III, a long struggle started between Rashtrakuta and the Chola kings of the south. तो कहा जाता है कि इसकी 12 जो रूलर्स थे कृष्णा थर्ड, इनका स्ट्रगल शुरुआत हुई क्योंकि इनकी लड़ाई किससे शुरू हुई? राष्ट्रकूटा, और दूसरा कौन? चोला किंग्स ऑफ द साउथ। इनके साथ इनकी लड़ाई शुरू हो गई। तो बिटवीन राष्ट्रकूटा कृष्णा थर्ड। तो यहाँ पर इस तरह से जो है अंडरलाइन इज वेरी शॉर्ट के भी कुछ क्वेश्चन है इस तरह से इसमें टिक किया हुआ है, वो बाद में हम देख लेंगे। तो इसी तरह से डूइंग द रीजन ऑफ द 12th रूलर कृष्णा थर्ड, अ लॉन्ग स्ट्रगलर, इनका स्ट्रगल शुरू हुआ। और इन्होंने कहा, इनके स्ट्रगल जो थी शुरुआत हुई तो राष्ट्रकूटा के स्ट्रगल किसके साथ हुई? राष्ट्रकूटा के स्ट्रगल या फिर राष्ट्रकूटा डायनेस्टी की स्ट्रगल हुई चोला डायनेस्टी के साथ। ठीक है, जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में चोला डायनेस्टी के बारे में। अब वो ट्राइंगुलर में से हमने 2 ट्राइंगल नहीं, उससे पहले ये रह गया थोड़ा सा ना। राष्ट्रकूटा वे ओवरथ्रोन बाय द चालुक्य ऑफ
कल्याणी। अब राष्ट्रकूटा को किसने हराया? राष्ट्रकूटा को हराया चालुक्य ने। हमने आगे पढ़ा था चालुक्य को राष्ट्रकूटा ने हराया था। तो वापस यहाँ पे राष्ट्रकूटा को वापस किसने हराया? चालुक्य ने। चालुक्य किंग तायलापा, ठीक है। तो उसका किसने हराया? कल्याणी जो थे, कहा जाता है राष्ट्रकूटा किंग, और राष्ट्रकूटा वॉज ओवरथ्रोन बाय द चालुक्य ऑफ कल्याणी, और इसके किंग का नाम था तैलापा। डिफीटेड, किसको डिफीट किया? करका सेकंड। तो ये करका सेकंड जो थे, ये कौन थे? ये राष्ट्रकूटा डायनेस्टी का रूलर था इन 973 CE में। उसे हराया और उसने अपना कंट्रोल किया स्टैब्लिश किसके ऊपर? मयंखेत, जिसने इसने कैपिटल बनाया था। मयंखेत बनाया गया था कैपिटल, 6th रूलर ने बनाया था। किसने बनाया था? 6th रूलर अमोघवर्षा ने बनाया था। 6th रूलर उसने अपने कैपिटल बनाया था। लेकिन यहाँ पे किसने कंट्रोल कर लिया इसके ऊपर? चालुक्य ने कंट्रोल कर लिया। फिर राष्ट्रकूटा विया हार्डकोर सपोर्टर। तो इसी तरह से ये देखा गया कि ये कहीं ना कहीं कभी जो है पाला डायनेस्टी हार गया, फिर पाला डायनेस्टी के नीचे देखा गया राष्ट्रकूटस देखा गया, राष्ट्रकूटस के नीचे देखा गया गुर्जारा। इसके अलावा इन तीनों के अलावा चोला भी था, जो अभी हम पढ़ेंगे चोला डायनेस्टी। तो ये लड़ रहे थे आपस में, कभी चोला हेवी हो जाते थे तो कभी राष्ट्रकूटा हेवी हो जाते थे, पावर कभी भी किसी का। तो ये बैलेंस, मतलब जब जिसके पास ज़्यादा पावर हो गया वो उस एरिया को रूल करने लगा। तो ये चीज़ें चल रही थी इस पीरियड के अंदर, ठीक है। फिर कहा जाता है कि जो राष्ट्रकूटा किंग्स थे ये किसके सपोर्टर्स थे? वैदिक रिलीजियस के सपोर्टर्स थे। इन्होंने भी बहुत सारी मंदिरें बनाई। देव्या नेचुरल्स ऑफ संस्कृत, मतलब इन्होंने संस्कृत को बहुत ज़्यादा मान दिया था। उसके बारे में को बहुत ज़्यादा, जैसे कोई बच्चे को प्यार से रखा जाता है उस तरह से संस्कृत को इन्होंने अच्छे से बहुत ज़्यादा देखभाल और उनको लोगों को स्प्रेड करना जो भी था। संस्कृत वॉज अ लैंग्वेज ओवर दिया। तो साथ साथ संस्कृत के साथ एक और लैंग्वेज क्योंकि साउथ में थे तो कन्नड़ा लिटरेचर, इन्हें भी उस चीज़ों को उन्होंने बचा के रखी। द अरेबियंस हैव एड्रेस्ड द किंग ऑफ दिस डायनेस्टी एज बलहारा, बाला राजा, जिसका मतलब बलहारा बाला राजा। तो ये नाम किसने दिया? अरेबियन ट्रैवलर्स जो इंडिया में आए, हमने अभी पढ़ा था एक सुलेमान जो आए थे अरामा वर्षा, उन्होंने इसके कहा कि ही वॉज अमंग द 4th ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ दैट टाइम। उस समय जो भी रूलर्स थे उस समय के, तो उनमें से ये एक और रूलर्स है, ठीक है। तो अब हमारा तीसरा जो हम पढ़ेंगे वो है गुर्जरा प्रतिहारा डायनेस्टी। गुर्जरा प्रतिहारा डायनेस्टी जो थे ये 3rd ट्रायंगुलर में जो थे, हमने ट्रायंगुलर के बारे में बताया, चोला पहला वाला, राष्ट्रकूटा पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे प्रतिहारा, गुर्जरा प्रतिहारा, ठीक है। Now this dynasty was founded by the lord named नागाभट्टा। तो ये भी किसने बनाया? लॉर्ड ने बनाया, नागाभट्टा। His kingdom started from गुजरात। तो इन्होंने शुरुआत की अपना राज्य गुजरात से। Hence the name of this dynasty गुर्जरा प्रतिहारा, और इसीलिए इन्होंने अपना नाम लिख दिया गुर्जरा प्रतिहारा, ठीक। Nagabhatta first was very brave. He successfully confronted the invasion made by the Arabian who come from Sindh। तो जिस तरह से सिंध मतलब विंध्या रिवर इंडस एरिया जो है हमारा नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ से जो भी लोग आए, तो नॉर्थ से कौन आ रहा था? अरेबियंस आ रहे थे। तो उन्होंने उनको रोका, कन्फ्रंट किया, उनको रोका, उनकी रुकावट, ताकि वो इंडिया में एंटर ना करे। इसी तरह से ये रुकावट बने उनके लिए। तो ये कौन था? नागाभट्टा फर्स्ट। वत्सा राजा वॉज द फर्स्ट किंग ऑफ दिस डायनेस्टी हु टुक द टाइटल ऑफ एम्परर। तो इस किंगडम्स के अंदर जिसे टाइटल दिया गया था एम्परर करके, वो कौन था? वत्सराज। तो वत्सराज सन नागाभट्टा सेकंड। तो अब उसके बाद नागाभट्टा फर्स्ट आया, ठीक है। फिर नागाभट्टा का बेटा वत्सराज, और वत्सराज का बेटा नागाभट्टा सेकंड। इन्होंने किसको क्या किया? इन्वेड किया गंगा वैली इन अराउंड 1816 CE में, और उसके बाद उन्होंने कन्नौज को कैप्चर किया
और कनौज को उन्होंने अपना कैपिटल भी बना लिया। फिर नागाभट्टा सेकेंड वॉज डिफीटेड बाय, लेकिन नागाभट्टा जो थे इतना करने पर वापस इसकी लड़ाई हुई राष्ट्रकूटा से, और जिसके कारण क्या बोला, नागाभट्टा वॉज डिफीटेड, वो हार गया किसके हाथों, राष्ट्रकूटा के हाथों। और वो किसके थ्रू हारा, किंग गोविंदा थर्ड, हमने अभी पढ़ा था गोविंदा थर्ड के बारे में। तो वो जो थे राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के रूलर, उनके साथ उनकी लड़ाई हुई और वो लड़ाई वो हार गए। However, their descendant continues to rule over Kannauj and its surrounding regions till 1018 to 19C। लेकिन फिर भी इनके जो बाद में जो भी सक्सेसर आए नागाभट्टा सेकेंड के, वो उन्होंने आसपास के एरिया में वो रूल करते रहे, उन्होंने उस एरिया को नहीं छोड़ा। फिर आता है भोजा फर्स्ट वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। कहा जाता है भोजा फर्स्ट जो थे वो ग्रेटेस्ट रूलर थे, जिस तरह से राष्ट्रकूटा में हमने देखा था ग्रेटेस्ट रूलर नाम दिया गया था, इस तरह से इन्हें भी भोजा को बोला गया। कि बस ऑल्सो नोन एज मिहिरा भोजा, इसे इस तरह से मिहिरा भोजा के नाम से भी नाम दिया गया। ही वॉज द ग्रैंड सन ऑफ, और ये किसके ग्रैंड सन थे, नागाभट्टा सेकेंड के। तो इसी तरह से इसके पूर्वज जो देखा हमने नागाभट्ट फर्स्ट, नागाभट्ट सेकेंड, तो इसी तरह से मिहिरा भोजा वॉज द ग्रैंड सन ऑफ नागाभट्ट सेकेंड। फिर आता है इसी समय, जैसे मैंने आगे भी पढ़ा, सुलेमान जो थे अरेबियन ट्रैवलर्स, वो उन्होंने इंडिया में एंटर किया, तो उसके समय में ये आए थे। ठीक है, इसके बाद इन्होंने एज अ विजिटर राज्य को देखा, देख के जो भी उनको उनकी लगी कि किस तरह से रूल कर रही है लोग, उसके बारे में उन्होंने अपनी व्यू बताई। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। जो नेक्स्ट रूलर था ना मिहिरा, हमने देखा मिहिरा भोजा, जो कौन थे, वो ग्रैंड सन ऑफ, किसके ग्रैंड सन थे, नागाभट्ट सेकेंड के जो ग्रैंड सन थे। अब उसके बाद जो नेक्स्ट रूलर उसके बाद आया है वो कौन था, नेक्स्ट रूलर वॉज महेंद्र पाला। तो उसके बाद भोजा के बाद जो आया रूलर, नेक्स्ट रूलर कौन आया, महेंद्र, हु वाज अ डिसिप्लिन एंड प्रोटेक्टर द ग्रेट पोइट, जिन्होंने कहा गया कि वो बहुत बड़े डिसिप्लिन, मतलब बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन, मतलब स्टूडेंट जैसे आप टीचर्स पढ़ा रहे हैं तो आप उसके क्या बन जाते हो, डिसिप्लिन बन जाते हैं। तो उसी तरह से महेंद्र वॉज अ डिसिप्लिन एंड प्रोटेक्टर, जो उनके स्कॉलर्स थे, जो टीचर्स थे उनके, जिनको वो उन्होंने बहुत माना, उनको फॉलो किया। जो कवि थे राजेश खेरा, ठीक है। तो इस तरह से ये जो थे इनके ग्रेट स्कॉलर्स मान लो, महेंद्र पाला के राजा शिखरा द कंपोजर ऑफ अ प्ले। तो इन्होंने क्या कंपोज किया था, कौन सी कहानी लिखी थी, कंपोजर ऑफ अ प्ले कॉल्ड कर्पूरा मंजरी, कर्पूरा मंजरी। तो इन्होंने ये एक प्ले कंपोज किया था। तो ये किसने लिखा था, जैसे एक क्वेश्चन आ गया, हु वाज द कंपोजर ऑफ अ प्ले कर्पूरा मंजरी, तो राजा शिखरा। तो ये कौन था, राजा शिखरा था, और ये ग्रेट पोएट है, और ये किसके राज में थे, राजा महेंद्र पाला के। तो महेंद्र सन महिपाला वॉज बैडली डिफीटेड। तो इसी तरह से कहा गया महेंद्र पाला जो थे वो किससे डिफीट हुए थे, राष्ट्रकूटा से। राष्ट्रकूटा का किंग कौन था, थर्ड वॉज द राष्ट्रकूटा किंग इंद्रपाला थर्ड से। फिर ड्यूरिंग महिपाला द गुर्जर डायनेस्टी बिगिन टू डिक्लाइन। तो हमने क्या देख रहे बार बार कि कभी पाला डायनेस्टी आगे आ जाता है तो फिर उसको हरा देता है राष्ट्रकूटा, फिर राष्ट्रकूटा आगे जाता है तो उसका जब कोई दूसरा सक्सेसर आता है पावरफुल तो वो वाला वापस पाला डायनेस्टी को हरा देता है। फिर पाला डायनेस्टी आगे जाता है थोड़ा सा तो फिर कोई गुर्जरा प्रतिहारा आ जाता है, उस तरह से वापस कोई और आ जाता है या फिर चोला आ जाता है। तो ये कहीं ना कहीं आपस में ये देखा जा रहा है कि कोई जो पावरफुल बनता है वही उस एरिया को रूल करने लग जाता है और वापस अपने एरिया को छीनता है अगर उनसे किसी ने उनके राज्य को छीना था। तो इसी तरह से राष्ट्रकूटा किंग इंद्र थर्ड फिर ड्यूरिंग महिपाला रीजन राज गुजरारा प्रतिहारा डायनेस्टी बिगन टू डिक्लाइन।
तो कहा गया महिपाला रीजन्स के समय में ये डायनेस्टी धीरे धीरे खत्म होने लगी। आफ्टर हिम द अदर रूलर्स, भोजा सेकंड, हमने भोजा पहले 1 पढ़ा था, फिर भोजा सेकंड आया। तो ये सारे रूलर्स है इसके, गुर्जरा प्रतिहारस के, भोजा सेकंड, विनायक कपाला, महेंद्रपाला सेकंड, देवापाला, महिपाला सेकंड, विजयपाला, ये सारे इसके रूलर्स हैं जो उसके बाद वाले आए। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इन्वेशन ऑफ मोहम्मद गजनवी, अब इसी के समय में मोहम्मद गजनवी जो थे ये बार बार इंडिया में एंटर कर रहे थे, ठीक है। तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इन्वेशन ऑफ मोहम्मद गजनी, जब इंडिया में इन्वेंट कर रहे थे उसी समय राजा पाला वॉज द किंग ऑफ कनौज, राजा पाला जो थे उस समय कनौज के रूलर थे। ही रन अवे फ्रॉम कन्फ्रंटिंग गजनी, ही रन अवे विदाउट, तो यहाँ पे गजनी जो थे वो आ रहे थे तो गजनी को रोकना था, क्योंकि आगे के रूलर्स बहुतों ने कोशिश की थी कि अरेबियंस ट्रैवलर्स को जो आ रहे थे इन्वेडर्स उनको रोके, लेकिन इसने क्या किया, इसने उसको कन्फ्रंट नहीं किया, उसको रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि वो वहाँ से भाग गया, ठीक है। तो ये भाग गया, कौन भाग गया, राजा पाला, राजा पाला ये उस एरिया को छोड़ के वहाँ से चला गया। लेटर ही एक्सेप्टेड द सोवरेनिटी ऑफ मोहम्मद और महमूद, किसी में मोहम्मद लिखा रहता है, किसी में महमूद लिखा रहता है, बोथ आर सेम, क्लियर। जैसे महमूद गजनी या फिर मोहम्मद गजनी के नाम से भी कहा जाता है। तो उसने फिर कहा लास्ट में उसकी हुकूमत मान ली कि ठीक है वो उसके अंडर में रहेगा, उसके अंडर में रूल करेगा। द नेबरिंग राजपूत रूलर्स जो थे बिकम वेरी अनॉयड ऑफ दिस, तो आसपास के जो रूलर्स राजपूत वो बहुत गुस्सा हो गए इसके ऊपर, राजा पाला के ऊपर, कि बिगड़ लड़ाई किए हुए उसने हार मान लिया और उसकी सोवरेन उसने स्वीकार कर ली। आफ्टर महमूद गजनी हैज़ रिटर्न बैक, जब वो वापस चला जाता है इंडिया छोड़ के, क्योंकि ये वापस बहुत बार इंडिया आया है और हर बार वापस चला जाता है। तो जब वो चला गया, द राजपूत किंग डिफीटेड एंड किल्ड राजापाला अंडर द लीडरशिप ऑफ चंदेला किंग। तो जब ये महमूद ऑफ गजनी जो है जब चला जाता है तो लोगों को जो गुस्सा थी राजपूत की, उसने उस गुस्से को निकाला और राजापाला से लड़ाई करके इसको हरा दिया। और उसके अंडर में कौन था, लीडरशिप कौन था, किसके थ्रू किया उन्होंने, चंदेला किंग ऑफ गांडा ऑफ कलिंजर एंड मेड त्रिलोचनापाला असेंडेड द थ्रोन। और इसी तरह से इन्होंने गुर्जरा प्रतिहारा डायनेस्टी का अंत करके त्रिलोचनापाला डायनेस्टी शुरुआत की, मतलब ये जो थे इन्होंने इनको राजा बना दिया, त्रिलोचनापाला, ठीक है। तो त्रिलोचनापाला डायनेस्टी मतलब इसने रूल, ये बंदा जो था रूलर जो था, इन्होंने रूल करना शुरू किया, असेंडेड द थ्रोन, वहाँ पे राजा बना। आफ्टर द राइज ऑफ गादवाला दैट इज राठौड़ डायनेस्टी इन कनौज, द गुर्जरा प्रतिहारा डायनेस्टी वॉज एलिमिनेटेड फॉर एवर। तो ये कौन से त्रिलोचनापाला जो थे इन्होंने असेंड किया थ्रोन, तो ये एक्चुअली कहाँ से थे, राठौड़ डायनेस्टी से बिलोंग कर रहे थे। आफ्टर द राइज ऑफ गादवाला दैट इज राठौड़ डायनेस्टी, गुर्जरा प्रतिहारा का पूरा धीरे धीरे जो है एंड हो गया इन द सेकेंड क्वार्टर ऑफ 11th सेंचुरी में। और इसी तरह से द रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी डिडंट अलाउ द अरेबियन टू एडवांस अहेड, और इसी तरह से इन्होंने मोस्टली कोशिश की कि गुर्जरा प्रतिहारा उसके बाद जो भी थे, उसके बाद जो नेक्स्ट है राठौड़ है, तो उन्होंने कोशिश की कि अरेबियंस जो इंडिया में आ रहे थे उसे आने नहीं दिया जाए, उसे रोके। तो ये देखो आप किस तरह से है, ये राष्ट्रकूट, गुर्जरा प्रतिहारा, पाला, कलिंगा। तो ये एरिया जो था ये सारा, ये रहा नीचे चोला, पांड्या से नीचे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट डायनेस्टीज जो आएंगे, ये सारा रीजन से। और जिस तरह से अरेबियंस इंडिया आ रहे थे तो इस रास्ते से होते हुए आ रहे थे। तो इस तरह से गुर्जरा प्रतिहारा सबसे पहले कहाँ जाएंगे, वो एंटर करेंगे तो इनके राज्य में जाएंगे, तो इसलिए इसको कन्फ्रंट करना बहुत ज़रूरी था। राष्ट्रकूटों ने भी कन्फ्रंट किया इस एरिया से ताकि इसको इंडिया में एंटर करने ना दिया जाए, ठीक।
ठीक है, तो आज के लिए हम लोग ये करते हैं। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक में शुरू करेंगे हमारा चोला डायनेस्टी। टिल देन टेक केयर।